तो हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज अपना पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर ही देखे थे, जिसमें बेसिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन दिए थे। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, बेसिक थोड़ा सा फंक्शन का आइडिया लिया गया था। ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन हम लोग देखे थे ना, कि जो इसका जनरल जो पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन होता है कुछ इसी प्रकार से होता है जो हम लिख रखे हैं यहाँ पे ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। एक्स की पावर का क्या एक डिसेंडिंग ऑर्डर है और एक्स की सारी पावर्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें फिर उसके बाद हम लोग एन की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। एन की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो एक लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा। एन की वैल्यू को आप 2 पुट करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है। उसके बाद एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है। तो इसी प्रकार का डिस्कशन लास्ट क्लास का था। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, उसके बाद हम लोग मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का डिस्कशन भी किए थे। कि बेसिकली कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपली इसमें आपके पास अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, बाइनोमियल 2 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल 3 टर्म होगा, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस किए थे कि कहाँ कहाँ पे पॉलिनोमियल बन रहा है, कहाँ पे नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो उसका डिग्री क्या है। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व किए थे। उसके बाद कुछ आपके लिए होमवर्क भी दिए थे ना, तो ये आप लोग ट्राई किए होंगे ना। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आने वाला आपको ना। सबसे पहला एग्जांपल आप देखिए, हम डिस्कस भी कर लेते हैं इसको, 2 मिनट लगेगा बस। इसमें क्या है, पॉलिनोमियल है नहीं है, क्योंकि आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिख रहा है, और ये डिनोमिनेटर आपको न्यूमरेटर को कट भी नहीं कर रहा है। अगर कट पूरा कट कर रहा होता तो सिंपली आपके पास क्या बन जाता है, एक दूसरा पॉलिनोमियल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो सिंप्लीफाई नहीं होगा ना, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा डिनोमिनेटर की वजह से। तो ये सिंपली इसका ये आपका क्या पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा केस देखिए, क्या है पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें भी आपका जो डिनोमिनेटर वहाँ पे x माइनस 1 दिख रहा है। थर्ड में क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल थर्ड का पॉलिनोमियल है, चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही है। फोर्थ का पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास यक्स की एक पावर है, जो पावर आपका क्या होना चाहिए, एक इंटीजर ही होना चाहिए। वो रेशनल नहीं हो सकता, वो आपका नेगेटिव भी नहीं हो सकता, वो अंडर रूट में नहीं जा सकता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो पावर है आपका वो इंटीजर ही रखना है, और जो एक्स की मैक्सिमम पावर होती है वही आपका उसका डिग्री बताता है। जैसे इसका आपका फोर्थ क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है, तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं, इसका डिग्री क्या है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। उसके बाद फिफ्थ एग्जांपल देखिए, क्या एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का है, क्योंकि एक्स की पावर मैक्सिमम 4 दिख रही है आपको। सिक्स एग्जांपल में आपका एक्स की पावर मैक्सिमम 2 दिख रहा है, तो ये 2 डिग्री है इसकी ना। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके लिए। इसका डिग्री आपका क्या है, 2 इसका डिग्री है, 5 इसका डिग्री है, 4 इसका डिग्री है, 4 इसका डिग्री है, 3 इसका डिग्री है। ठीक है। तो आपके पास जो थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर है, सिक्स नंबर है, तो ये सारे आपके क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं, और इनका डिग्री हम यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख दिए। और जो फर्स्ट और सेकंड में क्या है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। सही, ये पॉलिनोमियल ही नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं था ना। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सही बात है। तो ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपना लेक्चर हम लोग का थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में और डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ये सब लास्ट क्लास का चीज़ था। आज हम लोग अब स्टार्ट करने चले। देखिए क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम से स्टार्ट करेंगे ना। डिवीजन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। इसका मतलब देखिए, ये बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको आपको पहले से इसका बहुत अच्छे से आइडिया होगा ना। ज़्यादातर इस पर आप कमांड बना के ही बैठे होंगे ना, कोई इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा है ना कि आप कैसे डिवाइड करते हैं ना। देखिए जो नंबर्स का डिवीजन है वो तो आपको ऑलरेडी पता है। आपको जो पॉलिनोमियल है उनका भी डिवीजन आपको पता ही होगा कि सिंपली कैसे डिवाइड करते हैं। मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे। सपोज करिए आपके पास, आप ऐसा डिवीजन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 574। ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 5 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। कैसे आप डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, सही है, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसी प्रकार से डिवीजन करेंगे तो आपको क्या होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आपका आएगा 7, फिर आप क्या करेंगे, फिर वो आपका वन टाइम्स जाएगा, फिर 5 बचेगा 2, फिर 4, फिर
ठीक है, बचेगा 4 आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो 5 है ये 5 क्या है, ये आपका डिवाइज़र है। ये आपका 5 क्या है, ये डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र है। और आपका जो 4 यहाँ पे फाइनली रिजल्ट में निकल के आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं इसको। और जो आपका ये नंबर है, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई समस्या आपको होना नहीं चाहिए, सही बात है। अब देखिए, तो आप बेसिकली समझिए कि इसमें अगर आप समझना चाहेंगे तो एक चीज़ आपको पता होगा कि जो डिवाइडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखिए बहुत बेसिक से स्टार्ट किए ना, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि जो आपका डिवाइडेंड है वो किसके बराबर आता है, डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, सिंपली बात। आप देखिए 5 से डिवाइड की 574 को, तो आपको 114 मिला कोसेंट और आपका 4 मिला रिमाइंडर। इन सब की टर्मिनोलॉजी से तो आप अच्छी भली भांति परिचित होंगे। अब अगर हिंदी में देखें तो जो डिवाइजर है इसका मतलब क्या होता है, जो कोसेंट है उसका मतलब क्या होता है, जो डिवाइडेंड है उसका मतलब क्या होता है। देखिए जो डिवाइडेंड है इसका मतलब होता है आपका भाज्य, ठीक है। और जो इसका कोसेंट है इसका मतलब होता है आपका भागफल। और जो आपका डिवाइजर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। और जो आपको रिमाइंडर मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। कोई हिंदी मीडियम का हो तो उसको भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड मतलब क्या है, भाज्य। डिवाइजर का मतलब क्या है, भाजक। कोसेंट का मतलब क्या है, जो भागफल निकल के आ रहा है। प्लस रिमाइंडर का मतलब क्या है, शेष। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ, इतना चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको पाइनोमियल से रिलेट, इसको पॉलिनोमियल से रिलेट करते हैं ना। जैसे आप डिवीजन यहाँ पे कर रखे हैं ना, बिल्कुल इसी के ही कॉन्सेप्ट पे आपका डिवीजन होता है पॉलिनोमियल्स का भी, सही। जैसे आप यहाँ पे 5 को बोल रहे हैं क्या, डिवाइजर, वैसे आप पॉलिनोमियल का जब डिवीजन करेंगे तो भी आपको एक डिवाइजर देखने को मिलेगा, आपको एक कोसेंट देखने को मिलेगा, और आपको एक जो डिवाइडेंड है वो तो रहेगा ही रहेगा, एक रिमाइंडर देखने को भी मिलेगा, सही बात। बिल्कुल पॉलिनोमियल में भी यही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम अप्लाई हो जाता है। तो मान लीजिए आपके पास एक पी एक्स पॉलिनोमियल है, ये पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, सही बात है। आप इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, मान लीजिए आप इसको डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे पॉलिनोमियल से जो कि है डी ऑफ एक्स, यानी कि क्या है, डिवाइजर है, इससे आप डिवाइड करें। पी एक्स क्या है, डिवाइडेंड है, डी एक्स आपका क्या है, डिवाइजर है, पी एक्स आपका क्या है, डिवाइडेंड है। तो सपोज करिए आपको कुछ मिल गया क्यू ऑफ एक्स, एक दूसरा पॉलिनोमियल आपको मिल गया, ये क्या है, कोसेंट है। और पूरा आप यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो भी आप यहाँ पे प्रोसेस करेंगे उसके बाद में जो आपको फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, फाइनल रिजल्ट आपको एक मिलेगा, वो मान लीजिए आर ऑफ एक्स के फॉर्म का है, सही। तो आर ऑफ एक्स क्या है, उसका रिमाइंडर है। कुछ इसी प्रकार का केस बनेगा ना। देखिए जैसे वहाँ पे आप जो नंबर्स का आप डिवीजन कर रखे थे ना, बिल्कुल उसी की तरह आपका पॉलिनोमियल का भी डिवीजन उसी के कॉन्सेप्ट पे यहाँ भी होता है। तो आपका जो डी ऑफ एक्स है ये क्या है, डिवाइजर है। क्यू ऑफ एक्स क्या है, कोसेंट है। पी ऑफ एक्स क्या है, डिवाइडेंड है। और जो आपका आर ऑफ एक्स निकल के आ रहा है ये क्या है, आपका रिमाइंडर। तो जैसे वहाँ पे डिवाइडेंड इज टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर था, वैसे यहाँ पे आपका डिवाइडेंड इज टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होगा। दोनों जगह पे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो ना कि जो आपका पी ऑफ एक्स है ये क्या है, डिवाइडेंड है।
पी ऑफ एक्स क्या आपका डिवाइडेंड है। अभी हम लोग देखिए जो डिवीज़न का प्रोसेस होता है आपको पता होगा ना, कि जो हम लोग लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीज़न एक यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग एक सिंथेटिक पॉलिनोमियल का भी यूज़ करते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है उसके, वो मेथड एक होता है। तो उनसे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले आप थोड़ा सा बेसिक में यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिक का मतलब ये है कि आपको पॉलिनोमियल का डिवीज़न करना है, तो आपको एक डिवाइज़र है, डिवाइडेंड है, कोसेंट है, रिमाइंडर है। तो इतना चीज़ का अगर आप बेसिक थोड़ा आइडिया आपको रहेगा तब हम आगे मूव कर पाएंगे ना। अभी आप देखते चलिए बेसिकली हम लोग कर क्या है। देखिए जो आपका पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स क्या है, ये आपका क्या है डिवाइडेंड है। ये किसके बराबर आएगा, डी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, सही है, प्लस आर ऑफ एक्स, सही है। अब इस चीज़ को देखिए ध्यान से, क्या आपको समझ में आ गया ना। जो ऊपर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, जैसे वो एक्सप्रेशन है वही से एक एक्सप्रेशन। वहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका क्या है, सिंपली जो टर्म्स हैं उसी के फॉर्म में लिख दिया गया। मतलब आपका जो वहाँ पे डिवाइज़र था, जो आपका डिवाइज़र था वो यहाँ पे पी एक्स है। जो आपका डिवाइज़र था, एक पीछे कैसे चला गया, एक मिनट, जो आपका डिवाइज़र था वो क्या था, पी एक्स था। डिवाइडेंड आपका पी एक्स था, डिवाइज़र आपका डी एक्स है। डिवाइडेंड की जगह, इसमें डिवाइज़र की जगह पे डी एक्स आ गया। जो कोसेंट है उसकी जगह पे क्यू एक्स है, और जो आपका रिमाइंडर उसकी जगह पे आर एक्स है। बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है वही चीज़ आपका यहाँ भी लिखा हुआ है। कोई समस्या यहाँ तक, कोई भी दिक्कत आपको होना यहाँ तक नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और आगे मूव करते हैं, एक दो स्टेप इसमें और आगे चलते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल का डिवीजन हम लोग देख लेंगे, तो उसके बाद हम लोग आगे मूव कर पाएंगे ना। तो देखिए पॉलिनोमियल का डिवीजन जो आपका एक लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन का मेथड है, वो आपका एवरग्रीन मेथड है, आपको हमेशा यूज कर सकते हैं ना। तो बशर्ते आपको ये ध्यान रखना, देखिए आपका जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल आने वाला है, ये चीज़ आपको पहले से पता होंगे, सबका बस थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल, अब इसका कुछ डिग्री होगा अगर पॉलिनोमियल है तो ना। सपोज करिए मान लीजिए 3 डिग्री का है, सही। तो 3 डिग्री का है, तो एक एग्जांपल लेके आप देखते हैं, थोड़ा हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप पी ऑफ एक्स ले लीजिए, क्या, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7। मान लीजिए आप पी एक्स को ये वैल्यू ले लीजिए, सही बात है। अगर पी एक्स आपका ये है तो इसका डिग्री कितना है, 3 है, इसका डिग्री 3 है। अब जब आप इसको डिवाइज़र से डिवाइड करना चाहते हैं, तो जो आपका डिवाइज़र है उसका डिग्री आपका 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम ही आपको रखना है। यानी जो आपका एक्स क्यूब है ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप क्यूबिक पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करेंगे तो आपका जो कोसेंट है 1 आ जाएगा, सही। तो कोसेंट आपका 1 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सिंपली जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए और उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए। अभी हम लोग उसको देखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड जो पूरा डिवीजन का प्रोसेस है वो हम लोग आसानी से देखेंगे, समझेंगे उसको। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, सही। हम लोग देखते हैं कि इसको डिवाइड कैसे करते हैं। जो आपका पी ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ऐसे आप कुछ भी एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यही एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है, क्या, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो क्या है, क्या है, देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 7, ये चीज़ था ना, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब मान लीजिए आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं किससे, x माइनस 2 से, ठीक है। x माइनस 2 से आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डिवीजन का जो मेथड है उस मेथड का नाम भी यहाँ पे लिख देते हैं। जो ये इसका नाम जनरली यूज होता है, क्या है, लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन, ठीक है, लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन, सही। इसका हम लोग एक शॉर्टकट अप्रोच भी देखेंगे ना। देखिए आप नॉर्मली यहाँ पे डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फेस होगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, बार बार आपको एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे ना। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए किसका सिंथेटिक
अप्रोच होता है उससे हम लोग तुरंत एक ही लाइन में उसका आंसर निकाल लेंगे ना, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी नहीं पड़ेगा ना, तो वो भी हम लोग देखेंगे। पहले आप लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन को देखिए। जो लॉन्ग लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन है ये आपका हमेशा हमेशा काम आएगा। आप क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड करिए, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करिए, या आप फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल ले लीजिए, उसको आप क्यूबिक से डिवाइड करिए, फोर्थ को आप एक इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करिए ना, तो आपका कोई भी किसी भी टाइप का केस है वो सब इस लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन से हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंथेटिक में जाएंगे तो सिंथेटिक में जो इजी है, सबसे ज़्यादा आसान समझने वाला है, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल के डिवीजन से। अगर आप x-2 लेते हैं, x-2 अगर आप ले रहे हैं तो आसान है। लेकिन अगर आप क्या लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होगा, क्योंकि उसका जो ट्रिक भी है वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए आपका जो लॉन्ग पॉलिनोमियल मेथड है ये आपको आसानी से समझना है। सही। अब देखिए कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है वो बिल्कुल उसी के जैसा आपका डिवीजन यहाँ भी होने वाला है। कैसे आप डिवीजन करेंगे, देखिए क्या है, x³ माइनस का 2x² प्लस का 4x माइनस 7। ठीक है, आपको इसको डिवाइड करना x-2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स, एक पॉइंट आपका लिख रहे हैं, वो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है क्या करना है आपको। यहाँ पर लिख देते हैं उसको, उसके बाद आप उस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट ये कहता है कि आपका जो भी पॉलिनोमियल है, आपका जो भी डिवाइडेंड है, आप जिसको डिवाइड करना चाहते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से, तो आपको क्या करना है, जितने भी पॉलिनोमियल आपके, एक डिवाइज़र है आपके पास, एक डिवाइडेंड है आपके पास, तो डिवाइडेंड को और डिवाइज़र को आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपका जो एक्सप्रेशन हम लोग सबसे पहले देख चुके हैं, यानी कि आपका एक्स की जो मैक्सिमम पावर है उसका टर्म सबसे पहले आएगा, उससे एक कम फिर दूसरी बार आएगा, दूसरा टर्म होगा, उससे एक और कम तीसरा टर्म बनेगा, उससे एक और कम चौथा टर्म बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे हैं ना। तो जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ ना, तो यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 7। तो अगर कोई टर्म मिसिंग भी हो जाएगा ना, तो मिसिंग टर्म को आपको छोड़ नहीं देना है, उसकी जगह पे आपको 0 इंटू एक्स का जो पावर होना चाहिए था वो आपको लिखना है। हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है कुछ, मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है x³ माइनस का 5x प्लस का 7, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपके पास इसमें x² का टर्म मिसिंग है, यानी x² का टर्म नहीं है, आपको x³ दिख गया। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? पॉलिनोमियल है, बिल्कुल बिंदासी से पॉलिनोमियल है। x² का टर्म आपको नहीं दिख रहा है, x का टर्म दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म भी दिख रहा है। एक कांस्टेंट टर्म तो आना तय है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे x² का टर्म नहीं दिख रहा है। तो आप डायरेक्टली ऐसे मत लिखिए, आपको जो इसका x² वाला टर्म है उसको भी एज्यूम करते हुए ऐसे लिखना है आपको। देखिए x³ प्लस 0 इंटू x² आप लिख दीजिए। 0 इंटू x² लिखने का मतलब क्या है, 0 ही है, और आपका x² का टर्म नहीं था। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है, और x की एक डिसेंडिंग पावर का एक्सप्रेशन है, यानी x की जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो सबसे पहला टर्म है, फिर उसका एक पावर कम हुआ, फिर दूसरा टर्म है, एक पावर और कम हुआ, तीसरा टर्म है, ऐसे करके आपका एक जनरल फॉर्म जो आपका होता है उसके फॉर्म में आ जाएगा। तो 0 इंटू x² माइनस का 5 इंटू एक्स है प्लस का 7। तो आपको ये फॉर्म यूज़ करना है, ठीक, आपको ये फॉर्म नहीं यूज़ करना, ये फॉर्म यूज़ करना। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इन जनरल यही यूज़ करना है। इसको यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी होगा, आपको डिफिकल्टी फेस नहीं होगा। तो इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, इस बॉक्स में आपको ये लिखना है कि आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है आपको। जो भी पॉलिनोमियल आपके पास है, आपको एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है दूसरे पॉलिनोमियल से, तो आप दोनों पॉलिनोमियल को क्या करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलने का मतलब आपको कोई भी टर्म मिसिंग ना रह पाए ना। यहाँ पे लिखने का मतलब आप क्या लिखिए, नो टर्म्स शुड मिसिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी टर्म आपका छूटना नहीं चाहिए, जो हम यहाँ पे आपको समझाएं। मतलब यहाँ पे आपका x² का टर्म नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसको कंसिडर किए 0 इंटू x² करके, सही। ऐसे ही आपको जो आपका किसी भी टाइप का ऐसा केस बन सकता है
तो जो टर्म आपका मिसिंग है उस टर्म को आपको क्या करना है, कंसिडर करना है 0 इंटू एक्स स्क्वायर करके। और आपका मैक्सिमम जो पावर है, देखिए एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर तो 3 है, यानी कि इसका जो डिग्री है वो 3 है। आपका डिग्री तो फिक्स पता चल चुका है, इसके अलावा जो टर्म आपकी नहीं है उन टर्म को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। ऐसे एक और एग्जांपल में आप देख लीजिए, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा होता, मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस का 7 ऐसे लिखा होता, तो आप क्या करते, आपका एक्स क्यूब पहला टर्म तो है, आपका एक्स स्क्वायर नहीं है ना, और एक्स वाला टर्म भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म तो है, बिल्कुल है। तो आपको एक्स स्क्वायर का टर्म भी लेके आना पड़ेगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर करके, आपको एक्स का टर्म भी लेके आना पड़ेगा 0 इंटू एक्स करके, माइनस का 7 तो ऑलरेडी है, सही। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होने का मतलब है कि आपके पास एक्स का डिसेंडिंग पावर का ऑर्डर आपको देखने को मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब हम डिवीजन को यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है और कोई टर्म मिसिंग भी नहीं है, यानी एक्स क्यूब है और माइनस का 2x स्क्वायर है प्लस 4x माइनस 7, तो कोई टर्म मिसिंग नहीं है। देखिए एक्स का पावर 3 सबसे पहले, फिर 2, फिर 1, फिर आपका एक्स की पावर 0, यानी कि एक कॉन्स्टेंट टर्म है ना। तो आप इसको डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए जो नॉर्मल डिवीजन का प्रोसेस, बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे आपको करना है। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी कि आपका यहाँ पे एक्स है, तो आप यहाँ पे कितने टाइम्स जा सकते हैं कि आपको एक्स क्यूब मिल जाए, आपको एक्स स्क्वायर टाइम्स जाना पड़ेगा, तभी तो आप एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे एक्स क्यूब मिलेगा। तो आप एक्स स्क्वायर टाइम्स जाइए, इसको यहाँ से हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो आप एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर टाइम्स जा रहे हैं तो आपका एक्स स्क्वायर से दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्स का भी और -2 का भी। तो इस प्रकार से आपका आएगा क्या, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर। कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस और माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस का 2x स्क्वायर है और माइनस का 2x स्क्वायर के बाद आपको प्लस लगाना पड़ेगा, सही, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, सॉरी ये कैंसिल आउट थोड़ा होगा, ये थोड़ा ना कैंसिल आउट होगा, ये तो आपका माइनस का 4x स्क्वायर बन जाएगा। देखिए माइनस का आप एक्स स्क्वायर टाइम्स लेके गए तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर, सही। तो आपका जो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आपका हो गया, सही। तो आपका जो प्लस था आप एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब को माइनस कर दिए। अब आप क्या करेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर है और माइनस का 2x स्क्वायर है, आपका क्या करना है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 0, आपको प्लस कर देना इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ से ऊपर उतार के लेके आइए 4x माइनस का 7। अब 4x माइनस 7 आप ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको देखिए 4x चाहिए, x यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आपको कितने टाइम्स लेके जाना पड़ेगा, 4 टाइम्स, सही। तो 4x माइनस का 8, सही। अब आप इसको सिंपली जैसे वहाँ पे आप किए थे 4x, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, सही बात है। अब आपका जो 4x माइनस 4x है तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 8 माइनस 7 आपका 1 हो जाएगा, यानी आपका जो रिमाइंडर है वो आपको 1 मिल रहा है और आपका जो कोसेंट है वो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मिल रहा है। और जो आपका जो डिवाइजर था वो तो x माइनस 2 था ही, और जो आपका डिवाइडेंड था एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। कोई समस्या की बात नहीं, सही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि आप सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई करा दिए x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब प्लस 1 कर देंगे तो आपको जो आपका डिवाइडेंड है वही मिल जाएगा। तो आपको पता है ना, देखिए डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट, यानी अगर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सही। और प्लस आप 1 कर देंगे तो आपको जो आपका डिवाइडेंड था वो मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई कराइए, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 8 प्लस 1, यानी कि एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7 मिल गया ना। तो इसका मतलब यही है कि जो आपका डिवाइडेंड है वो क्या है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर जो आपको फाइनली यहाँ पे 1 मिला है वो आपका रिमाइंडर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है।
ये आपका लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन का फॉर्म है। ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लोग लिए थे ना, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, नॉर्मल आसानी से सॉल्व हो गया। कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है इसमें ना, कि मान लीजिए आपके पास 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, आप उसको 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जनरली आपका इतना बड़ा सा कोई यूज होने वाला नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा भी ना, तो अभी हम लोग जब फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो आपको उसी कॉन्सेप्ट से आसानी से आंसर मिल जाएगा। ये डिवीजन का नीड आपको जल्दी नहीं पड़ने वाला है ना, ये डिवीजन का नीड आपको जल्दी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका शॉर्टकट अप्रोच भी देख रहे हैं। उस शॉर्टकट अप्रोच से आप आसानी से, अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अभी उसका भी अप्रोच हम लोग देख लेंगे। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, सही बात है। तो फिर से हम एक बार समराइज करते हैं, आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स के पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर आपको देखना है, सही बात है। और कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, सारे ही टर्म आपके कंसिडर होने चाहिए, तब कोई भी टर्म आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए, सही। तब जाके आप उस फॉर्म को डिवाइड करेंगे, एक जो आपका पॉलिनोमियल आपको दिया गया है डिवीजन के लिए, सही बात है। यहाँ पे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना था किससे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना था एक लीनियर पॉलिनोमियल से। तो आप ध्यान से समझिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा कि जो आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल था, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल से। समझिए, आपका एक्स क्यूब चाहिए आपको, किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। आपका यहाँ पे लीनियर था यानी एक्स ही था, तो आपको एक्स स्क्वायर टाइम्स जाना ही पड़ेगा, यानी कि जो आपका कोसेंट मिल रहा है, तो कोसेंट का जो आपका डिग्री है वो क्या 2 है। आपका जो आपका ये जो था डिवाइजर था, उसका डिग्री क्या 1 है ना। आपका जो डिवाइडेंड था उसका डिग्री आपका 3 है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार से आपका हो रहा है। तो जो डिवाइडेंड है उसका डिग्री आपका सबसे ज़्यादा होने वाला है, सही बात है। अब किसी केस में मान लीजिए आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो कुछ केस में आपका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर एक कांस्टेंट ना मिल रहा, रिमाइंडर की जगह पे कांस्टेंट ना मिलके कुछ और भी मिल सकता है। यहाँ पे आपके देखिए कांस्टेंट मिल रहा है ना, ये कांस्टेंट जरूरी नहीं हमेशा आपको मिले, सही है, कुछ केसेस में बदल सकता है। और भी कुछ एग्जांपल हम लोग लेके देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से भी समझ में आ जाए। तो ये आपको अप्रोच समझ में आना चाहिए, जो लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग रखता है। इसमें यहाँ तो स्लो प्रोसेस, आसान था तो आसानी से निकल गया, लेकिन कभी कभी आपको क्या होता है, डिफिकल्टी फेस हो सकता है, सही है। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। एक दूसरा अप्रोच इसका है, एक दूसरा अप्रोच इसका है, एक दूसरा अप्रोच इसका है सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। ये ट्रिक इसको आप मान सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन इसको बोलते हैं। आप इसको ट्रिक की तरह ले सकते हैं। ट्रिक का मतलब है कि जैसे जो आपको वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत लग रहा था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था ना, वो टाइम यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं या आप एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे ना, तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा। ये इस जो सिंथेटिक डिवीजन है ये तो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, सही है। क्योंकि ट्रिक है तो ट्रिक आपका लिमिटेशन में ही रहेगा, तो हमेशा हर जगह पे ट्रिक नहीं लग सकता ना, तो ट्रिक का भी अपना एक लिमिट होने वाला है। तो सपोज करिए जो आपका एग्जांपल था, एग्जांपल क्या था आपका, एग्जांपल था एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7। किससे आप डिवाइड करा रहे थे, x-2 से आप डिवाइड करा रहे हैं। अब आप समझिए, तो जो इसका ट्रिक है उसको आपको क्या करना है, देखिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए किसको, ये लीनियर पॉलिनोमियल के डिवीजन का भी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करें उसका भी ट्रिक एक होता है, लेकिन वो आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा ना, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जैसे यहाँ पे जो तरीका होगा वो थोड़ा सा सिंपल ही रहेगा। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवीजन पे जाएंगे, थोड़ा सा वो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारा लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन का मेथड है, ये आपका एवरग्रीन मेथड है, हमेशा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कभी आपको धोखा नहीं देने वाला। तो यहाँ पे आपको जो ट्रिक है वो क्या करना है, आपको देखिए सिंपली जो भी आपका डिवाइडेंड है, आपका डिवाइडेंड है, तो डिवाइडेंड के एक्स की पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी एक्स क्यूब आया, फिर एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स आया, फिर -7 एक कांस्टेंट आ गया। तो सिंपली आपको ये चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी ही चाहिए, तभी जाके आप ट्रिक लगा पाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रखना है, हम अगेन रिपीट कर रहे हैं।
अब आप क्या करिए, देखिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का जो आपका कोएफिशिएंट है वो क्या है कि नहीं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपको सारे कोएफिशिएंट लिख देने हैं। 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -2, तो -2 आप लिख दीजिए। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो आप 4 लिख दीजिए, सही। और -7 आपका कांस्टेंट जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। एक्चुअल में जो -7 एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट है ना, तो आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आप एक लाइन खींच दीजिए सिंपली, कैसे हम लोग करने वाले हैं। देखिए ये ट्रिक है ना, थोड़ा सा इसमें आपको कुछ नया नया चीज़ लग सकता है। आपको डिवाइड किससे करना है, देखिए आपको डिवाइड करना है x-2 से। देखिए अगर आप एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में आप डायरेक्टली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए x-2 है तो ये किस पर 0 होगा, यानी इसका जो सोल्यूशन आपका क्या है, या इसका रूट क्या है आपका, x=2 है। तो x=2 अगर है तो उस 2 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। x=2 आपका है तो 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए, सही बात है। जो इसका ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं, तो ये ट्रिक आपका लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करने पर काम कर रहा है। आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए एक दूसरा ही ट्रिक होता है वो भी सिंथेटिक डिवीजन ही, लेकिन थोड़ा दूसरा, इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है ना। अगर बार बार कॉम्प्लिकेशन बढ़ ही जाएगा तो ट्रिक का मतलब ही क्या रह गया। तो हम लोग अपना जो बेसिक अप्रोच है इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं हमेशा ही, तो हम इसको यूज करेंगे। हम फिर से अब रिपीट कर रहे हैं कि ये सब का यूज करने का नीड आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं उन सब के यूज से ही आप आंसर निकाल लेंगे। जो रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, वो रिमाइंडर निकालने का आसान तरीका होता है, डायरेक्टली आप पुट करके निकाल लेंगे। वो तरीका हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आपको बेसिकली केवल इतना ही समझना है कि कैसे हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं। जो आपका सिंथेटिक अप्रोच क्या, देखिए आपको क्या करना है, जो आपका पहला टर्म है ना उसको आप एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, सही। अब आपका जो यहाँ पे आ गया इस 2 को उठाइए, इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 आ गया, सही बात है। 2 को उठाइए, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 आ गया। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए, बीच में आप प्लस लगा दीजिए, क्या मिल जाएगा, 0, सही बात है। अब आप इस 2 से इस 0 को मल्टीप्लाई कराइए, क्या आएगा, 0, बीच में आप प्लस लगा के जोड़ दीजिए, 4 आ गया, सही बात है। अब सिंपली आप इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराइए, इस 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कराइए, क्या मिलेगा आपको, 8, बीच में प्लस लगा के ऐड कर दीजिए, सही बात है। कोई समस्या है यहाँ पे, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला टर्म बचता है, ये वाला, ये आपका रिमाइंडर होता है। ये ट्रिक है ना, तो आपको ट्रिक को ध्यान से समझ लेना है बस, कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये रिमाइंडर होता है। और जो आपका यहाँ पर जो टर्म बच रहा है ये आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए सबको क्या पिछले क्वेश्चन में यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही था ना, तो आपका क्या निकला था, आपको एक रिमाइंडर निकला था और आपका एक कोसेंट निकला था। वही चीज़ यहाँ भी होने वाला है। आप रिमाइंडर पा गए, रिमाइंडर तो आप यहाँ से पा गए। आप इन तीनों के ही मदद से आप क्या पा सकते हैं, अपना कोसेंट पा सकते हैं। क्योंकि ध्यान से समझिए, 1 किसका कोएफिशिएंट था, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट था, -2 किसका कोएफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, और 4 किसका कोएफिशिएंट था, एक्स का कोएफिशिएंट था। आप डिवाइड किससे किए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल का सोल्यूशन तो सिंपली निकल सकता है ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, एक x-2 का फॉर्म है, या x+5 का फॉर्म हो गया, या 2x-10 का फॉर्म हो गया, इस प्रकार का कुछ केस बनेगा ना। तो आप डायरेक्टली उसकी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, सही बात है। अब आप समझिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको ये चीज़ पता है ना कि अगर आप x आपके डिवाइज़र का सबसे x की पावर 1 है, इसका डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। आपका जो डिवाइडेंड है उसका डिग्री क्या है, आपका 3 है। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो तो कांस्टेंट आ ही चुका है, ये कांस्टेंट आ ही चुका है। और जो आपका जो कोसेंट मिलने वाला है आपको, वो किस प्रकार से होगा, आपको ये चीज़ समझनी है। देखिए जो हम लोग वहाँ पे देखे हुए थे उसमें क्या हो रहा था कि आप x² टाइम्स लेके जा रहे थे, आपको चीज़ समझना है। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो 1 है ना, देखिए x³ है, तो जो आपका कोसेंट आने वाला है तो वो x³ नहीं जा सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी एक लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, यानी x यूज़ कर चुके हैं। तो आपका जो कोसेंट आने वाला है वो कोसेंट आपका x³ नहीं जा सकता, यानी x की जो मैक्सिमम पावर हो सकती है 2 हो सकती है। जो 1 है वो क्या हो जाएगा,
यहाँ से देखिए 1 इंटू एक्स स्क्वायर, सही बात है। और जो जीरो है ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, सही। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 एज इट इज, ठीक है। यानी कि सिंपली आपका देखिए 0 इंटू एक्स हो गया, यानी कि 0 बन गया, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4, इनको आपको ऐड कर देना। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या मिल रहा है, कोसेंट मिल रहा है, सही बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 कोसेंट है, 1 आपका रिमाइंडर है, और आपका जो एक्स माइनस 2 था वो आपका क्या था, डिवाइजर था, और ये आपका डिवाइडेंड था। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन में और अप्लाई करेंगे तो आपको ये ट्रिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक होना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो पहला अप्रोच है ये तो आपको पता होना आवश्यक ही है। आपको दूसरा अप्रोच जो है ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल से डिवीजन जब आप करेंगे तब आपको आसानी से पता होगा, तो आप इसको डील कर ले जाएंगे ना। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ पे आप हम लोग क्या किए, एक्स क्यूब था, एक्स माइनस 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आपका क्वोशंट आने वाला है वो एक्स क्यूब तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब को ही डिवाइड करा रहे हो एक्स माइनस 2 यहाँ से। तो मैक्सिमम जो आपका जा सकता है 2 ही जा सकता है ना, तो 2 बार ही 2 टाइम्स ही आप ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर ही आप ले जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपका एक्स का मैक्सिमम पावर 3 था, तो यहाँ पे एक्स का एक पावर कम करके एक्स स्क्वायर लिख देना। एक्स का मैक्स यहाँ पे पावर 2 था, एक पावर कम करके आप एक्स की पावर 1 यहाँ पे लिख देंगे। एक्स की पावर 1 था तो आपको यहाँ पे एक्स की पावर 0 लिख देना, 4 इंटू एक्स की पावर 0, यानी कि 4 ही आ जाएगा, सही। अभी एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग और सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग और सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, मान लीजिए हम ऐसा लिख दिए, एक्स क्यूब है, माइनस का 3x है, प्लस का 5। इसको आपको डिवाइड करना है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 4 से, ठीक। x प्लस 4 से डिवाइड करना है। तो दोनों अप्रोच से हम लोग देखते हैं। पहला अप्रोच आपका क्या करता है, पहले अप्रोच का मतलब ये है, आप सिंपली जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर था लॉन्ग डिवीजन वाला, तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 5 है, आपको डिवाइड किससे करना है, एक्स प्लस 4 से, सही। तो कितनी बार जाएगा, ये सब तो आपको देखिए ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं ना, इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको ये सब चीज़ें पता है, तो हम लोग बेसिक थोड़ा सा देख ले रहे हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा नीड यहाँ पे है नहीं। तो आप क्या, एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपको ये करने से पहले, ये आप जो करना स्टार्ट किए हम यहाँ पे, इसको करने से पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी तो कन्वर्ट करना था। आपने किया नहीं किया, हमने किया नहीं किया, तो आपको क्या करना है, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तब आपको सॉल्व करने पे यहाँ पे आंसर मिलेगा, सही। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से मतलब ये है, ध्यान से देखिए समझिए, आपका एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे दिए हैं, एक्स क्यूब है, आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म कुछ है ही नहीं, तो आपको 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये एक्स का टर्म है माइनस का 3x प्लस आपका कांस्टेंट टर्म है, सही। अब आपको डिवाइड किससे करना है इसको, x प्लस 4 से। अब सिंपली आप एक्स स्क्वायर टाइम्स जाइए, क्योंकि देखिए हम बोले थे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना है, तभी जाके आप उसको डिवाइड करिएगा। आप नहीं करोगे तो भी निकल सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा उसमें कहाँ कहाँ पे वैल्यूज कैसे चल रही हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर टाइम्स आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4, यानी कि 4x स्क्वायर, सही बात है, यानी कि माइनस माइनस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 3x प्लस 5 को आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। फिर आप माइनस का 4x टाइम्स जाएंगे, देखिए माइनस का 4x टाइम्स भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर टाइम्स क्यों गए, क्योंकि आपको एक्स क्यूब लाना था और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। उसी प्रकार से आपको देखिए यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर चाहिए, देखिए माइनस का 4x स्क्वायर चाहिए, तो आपको माइनस 4x टाइम्स जाना पड़ेगा, माइनस 4x इंटू एक्स, माइनस का 4x स्क्वायर, अभी ना कट पाएगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। माइनस 4x टाइम है तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे, माइनस का 4x स्क्वायर, सही है। अब माइनस 4x इंटू 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 16x, सही बात है। अब सिंपली आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3x प्लस
5 को आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। सही। अब आप x+4 है और 3x+5 है, तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। अब x यहाँ पे है और 3x यहाँ पे, तो आप कितनी बार जा सकते हैं, 3 टाइम्स जा सकते हैं। सही। तो आप यहाँ पे 3 टाइम्स चले जाइए, यानी कि 3 इंटू एक्स तो 3x प्लस 3 इंटू 4 यानी कि 12। सही। तो माइनस और माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका क्या बचेगा, -7। क्लियर। तो आपको क्या मिल गया, जो आपका कोसेंट था वो आपको x² - 4x+3 मिल गया, आपका जो रिमाइंडर है वो -7 मिल गया। तो आप इनको मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं। आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगा जो आपका दिया गया है, क्या, जो आपका डिवाइडेंड दिया गया है। सिंपली आप देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो x³ माइनस का 4x², ठीक है, और प्लस का 4x² भी मिल जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका 3x और आपका यहाँ पे माइनस का 16x यहाँ पे मिल जाएगा। सही। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। सही। तो बिल्कुल क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको ध्यान से देखिए। 16 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 13x मिलेगा ना, 13x, तो आपको यहाँ पे 13 टाइम से जाना पड़ेगा, तो 13x। तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो चुका है, इसको हम लोग यहाँ पे इरेज करते हैं। देखिए क्या गलती हुआ कि आपका -4x टाइम गया, तो आपको -4x², और -4x की वजह से यहाँ पे -4x × 4 होगा, तो माइनस का 16x। अब 16 - 3 आपका क्या हो जाएगा, 13x + 5 आएगा ना। तो 13x के लिए आपको कितना बार जाना पड़ेगा, 13 टाइम्स जाना पड़ेगा, यानी कि 13x प्लस आपका 52 अपॉन में माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि माइनस का 47। क्लियर। तो ये आपका आंसर सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सही है। क्लियर। तो आपका जो x+4 है ये आपका क्या है, डिवाइजर है। x² - 4x+13 क्या है, आपका कोसेंट है। माइनस का 47 आपका रिमाइंडर है, और जो ये चीज़ आपका लिखा हुआ है ये आपका क्या है, डिवाइडेंड है। क्लियर। तो ये अप्रोच बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, इसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं इसमें निकालने के लिए। अब हम लोग इसका एक जो हम लोग शॉर्टकट अप्रोच देखे थे उसका भी यूज करके निकाल के देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, तो उसका अप्रोच यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको क्या लिखने पड़ेंगे, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, 1, 0, -3 और 5। यहाँ पे लिख दीजिए 1, 0, -3 एंड 5। सारे कोएफिशिएंट को आपको लिख देना। उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पे एक लाइन खींच देना। सही है। और आपका x+4 से आप डिवाइड कर रहे हो ना, देखो आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x+4 से। अगर x+4 से आप डिवाइड करो तो x+4 की वैल्यू किस पे 0 होगी, -4 पे, तो आपको यहाँ पे -4 लिख देना। सही है। -4 आप यहाँ पे लिख दिए। अब आप क्या करिए, 1 को आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 1 आपका यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करिए, इस -4 को इस 1 से मल्टीप्लाई कराइए, तो -4 यहाँ पे आ गया, प्लस आप जोड़ दीजिए दोनों को, क्या मिल जाएगा, -4। अब आप इस -4 को इस -4 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या मिलेगा आपको, 16 मिलेगा, यानी कि 16। अब यहाँ पे बीच में प्लस लगा दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 13। अब आप क्या करिए, इस -4 को इस 13 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको, माइनस का 52। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, -47। ठीक है। तो जो आपका लास्ट में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका यहाँ पे लास्ट में मिल रहा है -47, ये क्या है, यही आपका रिमाइंडर होता है, आपका रिमाइंडर है। और जो ये टर्म है आपका, ये टर्म जो आपका है ये आपको क्या देगा, कोसेंट देगा। सही। तो सिंपली आप इसको देख के बोल सकते हैं, जो 1 है, देखिए आपका x का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। आपका जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो या आपका जो डिवाइजर है वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री क्या है, 1 है। तो आपका जो कोसेंट आने वाला है उसका डिग्री क्या हो सकता है, 2 ही होगा। सिंपली आप समझिए, यहाँ पे आप देख के समझ में आना चाहिए। अगर x³ है तो x² टाइम से जाना पड़ेगा, तभी तो आपको x³ मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे होना आपको नहीं चाहिए। सही बात है। कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, 1 × x²। सही है। अब प्लस लिखना है आपको -4 × x। सही है। ऐसा आप लिख सकते हैं कि नहीं, 1 × x² और प्लस सब बीच में आपको क्या करना है, प्लस लगाना, -4 × x
एक्स की पावर घटती जाएगी अब, प्लस आपका क्या लिखना है 30 इंटू एक्स की पावर 0 लिखना है, यानी एक्स की पावर 0 तो 1 ही होता है ना, तो आपका ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 30। तो ये आपका क्या मिल गया आपको, ये है हमारा कोसेंट और ये है आपका रिमाइंडर। और बिल्कुल सही है, शॉर्टकट अप्रोच से भी वही आंसर आया। देखिए माइनस का 47, रिमाइंडर यहाँ भी आया, रिमाइंडर यहाँ भी आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, आपका क्वेश्चन यहाँ भी आया, वही क्वेश्चन आपका यहाँ भी आया। सही, तो ये शॉर्टकट अप्रोच और आपका जो ये अप्रोच है दोनों आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपका जो शॉर्टकट अप्रोच है वो आपको इसमें पता होना चाहिए, किस केस में, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका ये बेस्ट अप्रोच है, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो इतना गुणा भाग करना पड़ रहा है, इतना आपको करना पड़ रहा है, ये आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। सही, ये अवॉइड कर सकते हैं आप ऐसा यूज करके, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग, अब देखिए कुछ एग्जांपल हम आपको दे रखे हैं यहाँ पे। देखिए कुछ होमवर्क के लिए आपका है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा ना। हम लोग 2 एग्जांपल सॉल्व किए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्व करने का नीड नहीं, आपकी प्रैक्टिसिंग मोड के लिए, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से आता होगा, तो आपको इसके प्रैक्टिस के लिए हम आपको होमवर्क दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दूसरा, तीसरा और चौथा और पाँचवा, ठीक है। इन पाँचों को आप सॉल्व करिएगा। देखिए आपका जो पाँचवा है, जो चौथा है, जो तीसरा है और जो पहला है, इन सब में आप क्या कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे क्या होगा, सिंपली आप जो शॉर्टकट अप्रोच है उसका आप यूज कर सकते हैं। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जब आप डिवाइड करेंगे तो भी आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। वो शॉर्टकट हम आपको नहीं बताए हैं क्योंकि उसका नीड नहीं है, उससे आपको क्या होगा और थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग नॉर्मली जो हम लोग का अप्रोच है वही फॉलो करेंगे। नॉर्मली अप्रोच जो अपना है, जो आपका लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस है, वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, थोड़ा समराइज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, डिवीजन का एल्गोरिथम देखें। तो डिवीजन के एल्गोरिथम में आपको एक चीज़ समझना है कि जो डिवाइडेंड होगा वो किसके बराबर आएगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सही, ये तो आपको आसानी से पता होता है। जैसे आप नॉर्मल नंबर्स का डिवीजन करते हैं वैसे ही आप पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करेंगे। यहाँ भी आपको डिवाइडेड मिलेगा, यहाँ भी आपको डिवाइजर है, यहाँ भी आपके कोसेंट है, यहाँ भी आपका रिमाइंडर है, बिल्कुल उसी की तरह। तो उसी तरह का हम लोग एक प्रोसेस देखें। सबसे पहला प्रोसेस क्या था, लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन। ये आपका हमेशा ही सही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा कलम तेज चलता है तो आप इससे आंसर जल्दी से निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो इसमें लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन में भी और जो सिंथेटिक डिवीजन है उसमें भी, क्या आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए और मिसिंग टर्म कोई आपका नहीं रह गया, मिसिंग टर्म कोई रहेगा तो उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग ये ट्रिक देखें। ट्रिक में आपका कौन सा अप्रोच था, आपका सिंथेटिक डिवीजन था। सही, उसके बाद हम लोग क्या देखें, एक दूसरा एग्जांपल देखें, इसमें आपको डिटेल में डिस्कशन किए हैं, आसानी से देखिए, वही सेम टू सेम आंसर मिला दोनों जगह पे। और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और पॉलिनोमियल पर डिस्कशन करेंगे और प्रोबेबली आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो पॉलिनोमियल के लिए लास्ट क्लास होगा। फिर हम लोग इनइक्वलिटीज़ पे स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।